हेलो एवरीवन, आज हम हमारी एक और मैराथन क्लास में मिलेंगे। उस मैराथन क्लास का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको पहले ही बता देते हैं, ऑलरेडी मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की कुछ क्लासेस अपलोड करके रखी हुई है, तो आप जाके वो देखिए। और वो टॉपिक्स मैं आज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो टॉपिक्स ऑलरेडी वहाँ एक्सप्लेन हुए हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काम आएंगे, और शॉर्ट में भी काम आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी काम आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको उस लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ाया हुआ है, देखो बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले वाली मैराथन में क्या क्या पढ़ाया हुआ है, देखना सभी। एक तो आपको पढ़ाया हुआ है डिमांड। क्या पढ़ाया हुआ है? एक तो आपको डिमांड, और डिमांड के अलावा एक मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया हुआ है कॉस्ट। एक तो पढ़ाया हुआ है डिमांड और एक क्या पढ़ाया हुआ है? कॉस्ट। और उसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया हुआ मार्केट। क्या पढ़ाया हुआ है? मार्केट। एक डिमांड पढ़ाया हुआ है, एक मार्केट पढ़ाया हुआ है और एक क्या पढ़ाया हुआ है? आपको कॉस्ट पढ़ाया हुआ है। तो टोटल बिजनेस इकोनॉमिक्स की मैंने 6 क्लासें पढ़ा रखी है। एक तो कॉस्ट, एक डिमांड, मार्केट की 2 क्लासें पढ़ा रखी है, एक रेवेन्यू पढ़ा रखा है, ठीक है, और कुछ मेजर पॉइंट्स बता रखे हैं इकोनॉमिक्स के। समझ गए आप लोग? चलो ध्यान से समझेंगे सभी। अब कुछ और है जो इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर देता हूं मैं पहले से ही आपको। सबसे पहले देखो, यहां पर एक तो आपका डिमांड है, जो मेरे लेक्चर में जाके देख लीजिएगा, मेरी प्लेलिस्ट में जाके। डिमांड हो गया, कॉस्ट हो गया, और क्या हो गया? मार्केट हो गया, रेवेन्यू हो गए, और कुछ क्या हो गए? मेजर पॉइंट्स हो गए। क्या हो गए? कुछ मेजर पॉइंट्स हो गए। उस मेजर पॉइंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएगी आपकी। बट आज का हमारा टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व। क्या है हमारा टॉपिक आज का? इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व को हिंदी में बोला जाता है उदासीनता वक्र भी बोलते हैं इसको, तटस्थता वक्र भी बोलते हैं, और अधिमान वक्र भी बोला जाता है। ध्यान से समझना। तो आज की हमारी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसको हमने क्लास को नाम दिया गया है बिजनेस मैराथन। बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या दी है? मैराथन नाम दिया है। तो मैराथन में पहले इनकी चर्चा कर ली हमने, तो पहले ये क्लासेस भी देखना आप सभी, और फिर ये मैराथन भी देखना। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम इंडिफरेंस कर्व, और इंडिफरेंस कर्व को बोला जाता है उदासीनता वक्र। और भी नाम है इसके, इसको बोला जाता है तटस्थता वक्र, और भी नाम बोले इसके अधिमान वक्र, ठीक है, और इसको इन शॉर्ट बोला जाता है IC मॉडल, इंडिफरेंस कर्व। इतने सारे नाम है, इससे अच्छे तो मैं आप सभी को, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन यही रखूंगा कि आप इन्हें इसका इंग्लिश वर्ड ही याद रख लो। मीनिंग हिंदी में रखना, लेकिन इसका वर्ड क्या याद रख लो आप? इंग्लिश मीनिंग है इंडिफरेंस कर्व। इसके कोई और एक्स्ट्रा नेम नहीं होते। समझ गए आप लोग? देखो अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, उसी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगी। कि सपोज 2 ऐसी कोई गुड्स रखी हुई है, जैसे मैं ले लेता हूँ, एक तो एप्पल ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ मैंगो, सेब, और क्या रखे हुए हैं? आम रखे हुए हैं। हर एक प्लेट में, यानी टोटल कितनी प्लेट्स है आपके पास? 5 प्लेट्स है ना, 5 प्लेट रखी हुई है। 5 प्लेटों में आम और सेब, यानी एप्पल और क्या रखे हुए हैं? यहाँ पर मैंगो रखे हुए हैं। समझ आइए बताओ। अब हर एक में क्वांटिटी किसी में ज़्यादा है आम की, किसी में एप्पल की है, किसी में बराबर है। तो इस तरीके से वो 5 प्लेटें सेट करके रखी हुई है। अब वो 5 प्लेटें इस तरीके से सेट करके रखी हुई है कि इन 5 प्लेट्स में से मैं कोई भी प्लेट उठाऊंगा तो उससे जो आप कोई भी सिंपल सी बात करो तो मेरा जो सेटिस्फेक्शन है, यानी जो संतुष्टि है, वो क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी, यानी इक्वल रहेगी, एक समान रहेगी। क्या रहेगी? वो बिल्कुल सेम रहेगी, एक समान रहेगी। समझ आई? तो बताओ मेरे पास ऑप्शन कितने हो गए? उस गुड्स का यूज करने के लिए ऑप्शन कितने हो गए? 5। और 5 गुड्स का जब भी मैं उस 5 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को उठा लूंगा, तो 5 में से किसी भी एक ऑप्शन को उठा लूंगा, तो सभी ऑप्शन से मुझे मेरी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जो संतुष्टि का स्तर है, वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो गई सुनो, कि 2 वस्तुओं के
ऐसे संयोग, मतलब जो टू गुड्स है उनके ऐसे क्या है आपके पास जो ऑप्शन है, समझिए बात, ऐसे संयोग जिनसे उपभोक्ता को, मतलब क्या है जो कंज्यूमर है, एक समान संतुष्टि क्या होती है, प्राप्त होती है, एक समान संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी जो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता हो, बिल्कुल इक्वल रिसीव होता हो, तो उसी को ही क्या कहा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, मैंने सिंपल सी लाइन आपको बोली कि इंडिफरेंस कर्व है वो क्या होता है कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो, उसी को क्या कहा जाता है, इंडिफरेंस कर्व कहा जाता है। क्या बोला मैंने आपको कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती हो, उसी को क्या कहा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व आपके छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है 2 मार्क्स में। अगर मान लिया मैंने ऐसा आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व, उदासीनता वक्र से आप क्या समझते हैं, तो बताओ। तो इसमें तो आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे जो मैंने अभी आपको समझाई, लेकिन आपको कुछ लास्ट क्लासेस में भी बता रखा है कि बिना कहे आपको क्या बना देना, उसका डायग्राम बना देना है। क्या बना देना है, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है, ये आईसी, समझ गए आप लोग, ये होता है इसका आईसी का डायग्राम। कि डेफिनेशन अगर थोड़ी सी ऊपर ऐसे नीचे हो जाती है थोड़ी बहुत, तो ये डायग्राम अगर आपने बिना कहे बना लिया तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो ध्यान रहे, इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व का मैंने आपको बता दिया कि दो वस्तुओं के ऐसे संयोग जिनसे उपभोक्ता को क्या होती हो, एक समान संतुष्टि प्राप्त होती हो, उसी को क्या कहा जाएगा, इंडिफरेंस कर्व कहा जाएगा। क्लियर है क्या आपको। तो इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम क्या होता है कि यहाँ पर ये y और x को टच नहीं करेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, को टच नहीं करेगा, और ना ही ऐसे ये कहाँ जाएगा, ऐसे ऊपर जाएगा, बस ये इसी तरीके से फॉलो होगा। तो ध्यान रखना आप सभी इसको, समझ गए आप लोग। चलो देखो आगे, अब इसकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है यानी फीचर्स हैं, अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, तो वो फीचर्स पे आप सभी ध्यान देना। देखो फीचर्स यानी इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली इसकी फीचर्स है इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल। ठीक है, के उदासीनता वक्र आपका एक्स अक्ष या वाई अक्ष के समानांतर होना आवश्यक नहीं माना जाता। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि आपकी जो पहली फीचर्स है कि इंडिफरेंस कर्व जो डायग्राम बनाया जाता है वो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के हमेशा इक्वली बने, वो कैसा भी बन सकता है। बस शर्त क्या बोल रखी है इसने हमको, वो शर्त बताओ क्या है कि ना ही तो वो एक्स और वाई को टच होना चाहिए, समझ गए, ना ही उसके ऐसे अपोजिट होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है, और ये ऐसे इतना सा ही बन गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसा बना तो इसके ऊपर का ऊपर एकदम पैरेलल बनना चाहिए, समझिए। मतलब कोई समानांतर होना चाहिए कि सेम का सेम डिफरेंस होना चाहिए। ये डायग्राम अकॉर्डिंग टू डिजिट, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे भी बनाया जा सकता है, ध्यान रखें। ठीक है, तो एक फीचर तो आपका ये हो गया।
और फिर एक अगला फीचर है, फीचर नंबर 2। फीचर नंबर 2 है कि हायर डिफरेंस, हायर इन डिफरेंस कर्व, represents higher level of satisfaction। कि सबसे ऊंचा उदासीनता वक्र, अधिकतम संतुष्टि प्रदान करता है। अब आपका जो इंडिफरेंस कर्व है, अब मैंने जैसे यहां बना दिया, ये y और ये क्या हो गया x, ये हो गया IC, इसके ऊपर एक और बना दिया IC, ये इसके ऊपर एक और बना दिया, ये इसके ऊपर एक और बना दिया। अरे तो जितना आपका IC मॉडल ऊपर होगा, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है कि बेटा ये गुड्स मेरे, ये जो लेवल है ये मेरे बजट में ही आता है। दाल रोटी हो गई है, दाल रोटी के साथ घी भी आ गया, आई बात समझ में, फिर दाल रोटी के साथ चावल भी आ गए, अब दाल रोटी चावल और मिठाई भी आ गई, तो जो आपके बजट में आता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जितना आपका इंडिफरेंस कर्व जितना हाई होगा, वो सेटिस्फेक्शन लेवल भी क्या होगा, समझ आ गई बात। लेकिन बस शर्त क्या है कि वो आपके क्या आना चाहिए, बजट में आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वो आपके बजट में आना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। तो कितने फीचर पढ़े हमने, ये 2 फीचर पढ़े। अब तीसरा फीचर है, ध्यान से समझेंगे सभी। और तीसरा जो फीचर होता है, इंडिफरेंस कर्व is negatively sloping। अब आपका जो उदासीनता वक्र है, नीचे की ओर ऋणात्मक गिरता हुआ होता है। कहने का मतलब है कि आपका इंडिफरेंस कर्व, यहाँ x ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, अपने y ले लिया, कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व है। देखो ऐसे नीचे ऋणात्मक गिरते हुए की ओर होता है, समझ गए। देखो अभी लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि ये तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट, और ऐसे नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे। ऐसे का मतलब है कि आपका ये जो इंडिफरेंस कर्व है, ये ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए, समझ आई बात को। ऐसे क्या नहीं जाना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। इसके साथ साथ आप अपने टॉपिक को दिख रहा है, ये बस ये लास्ट है, ये क्लियर है ना ये वाला, चलो ठीक है। और ना ही ऐसे सीधा होना चाहिए, समझ आई बात को। आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। क्लियर है क्या, कि ऐसे यूं टच करता होना चाहिए। क्लियर है क्या। चलो पहले आप ये लिखिए, 3 इंडिफरेंस कर्व हो गए, 2 और इंडिफरेंस कर्व है, तो फिर बाद में उनको और समझाएंगे। हाँ जी चलो, क्लियर आप सभी ने।
अब ये 3 फीचर्स तो हो गए आपके, 2 और फीचर्स हैं और बाकी आप अपने आरबीडी से पढ़ लीजिएगा, इसके और भी फीचर्स लिखे हुए होंगे आपके पास। ये जो खास है जो मैंने आपको बता दिया आप सभी को। और अगर ये 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये आरबीडी का ही क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन नंबर 17। फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोला मैंने आपको, 2015 का क्वेश्चन नंबर 17 और उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, इंडिफरेंस कर्व is not touch x and y एक्सिस। ठीक है, मतलब इंडिफरेंस कर्व आपके, ध्यान रहे, हम एक करेक्ट बनाएंगे और एक रॉन्ग बनाएंगे। करेक्ट तो ये होता है, क्लियर है, और रॉन्ग ये होता है कि ये से वाई एक्स, जो वाई एक्सिस है उसको टच करता हुआ नहीं होना चाहिए और ना ही ऐसे एक्स को क्या करता हुआ होना चाहिए, टच करता होना चाहिए। तो एक फीचर सी हो गया आपका। कितने फीचर हो गए टोटल? 4 फीचर हो गए, समझ गए। अब 5वां फीचर क्या है? अब एक 5वां छोटा सा फीचर ये होता है कि इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, इसे क्या था, वो एक पॉइंट लिखा था ना कि एक दूसरे को वो कट नहीं करते, एक दूसरे को वो क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व इज नॉट ईच अदर इंटरसेक्ट, यानी उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो वही एक आपको डायग्राम बनाना है करेक्ट वाला, ये एक ICA बना और एक ICA बना, तो दोनों ही एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। ये एक IC बना और ये एक IC, अब ये एक दूसरे को क्या कर गए बेटा, कट कर गए। तो ये इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए होते हैं। समझ आई बात आपको? ये हिंदी में लिखना भूल गए क्या? उदासीनता वक्र x तथा y अक्ष को नहीं छूते। चलो, तो ये टोटल आपकी 5 फीचर्स है जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और ये आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक फीचर होता है। एक फीचर से तो एक तो आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के फीचर्स आने के चांस होते हैं, और एक इंडिफरेंस कर्व के फीचर आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। चलो इसको लिखो, फिर एक और कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ते हैं।
चलो लिख लिया आप सभी ने। तो आज के हमारे टॉपिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो तो क्या था आपका, इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व छोटे क्वेश्चन में भी आता है, लॉन्ग में भी आता है, और ध्यान रखें और आपके शॉर्ट वेरी शॉर्ट सब में आता है ये क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए हमेशा। अब कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने मेजर पॉइंट्स में पढ़े थे कुछ इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जैसे सबसे पहले देखो, आपको बेसिक सा यहाँ पूछ सकता है कैपिटल। क्या पूछ सकता है? कैपिटल को क्या कहा जाता है? पूंजी। अरे अकाउंटिंग स्टूडेंट से सभी जानते हैं क्या होती है पूंजी। अरे बेवकूफ़ों, उसके अंदर क्या होता है? जो भी आप मनी इन्वेस्ट करते हो वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। और क्या है? इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? मतलब समझ आई? देखो जो ऑनर होता है वो क्या करता है, लेकिन इसको नेशनल इनकम की डेफिनेशन में पढ़े तो जो भी पैसा लगाते हैं तो उनको उनके बदले क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो वो उनके लिए इनकम हो गई, वो क्या हो गई? उनके लिए इनकम हो गई। और क्या होता है? वेजेस। बताओ, मजदूरी होती है कि जो भी वर्कर क्या करते हैं? वर्क करते हैं, तो उनको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वर्कर का रेम्यूनरेशन, लेबर का रेम्यूनरेशन क्या होता है? वेजेस होता है। समझ आ गई बात आपको? और कुछ है टॉपिक, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन से तात्पर्य क्या हो गया? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस, मतलब प्रोड्यूस करना ही, मैन्युफैक्चरिंग करना ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। किसी वस्तु या सेवा का निर्माण करना ही क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। और फिर क्या होता है बेटा? इसका फंक्शन होता है प्रोडक्शन फंक्शन, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है उत्पादन फलन। तो ये होता है आपका प्रोडक्शन फंक्शन कि QX, कि आप X नाम की कोई गुड्स बना रहे हो, उसकी क्वांटिटी बना रहे हो, तो वो क्वांटिटी बनेगी कैसे? टोटल कितने फैक्टर से बनेगी? 5 फैक्टर से। कितने फैक्टर से बनेगी? 5 फैक्टर से। जैसे मैंने यहाँ फैक्टर ले लिया लेबर। इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में कैपिटल को कैसे, किससे सिंबल करते हैं? K से। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और क्या होता है? और लैंड हो गया। समझ गए? इसको लैंड को आप ज़मीन से यहाँ ले सकते हो, नेचर ले सकते हो, ठीक है। लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, नेचर हो गया, और हो गया टेक्निकल वर्क हो गया, यानी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो टेक्निकल वर्क करती है। और यहाँ पर एंटरप्रेन्योर हो गया, यानी क्या हो गया? साहसी। क्या हो गया? साहसी। तो ये टोटल 5 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? 5। इसको L से क्या लोगे? इसको लेबर। K से क्या लेंगे? इसको कैपिटल। इसको क्या लेंगे? नेचर। इसको क्या लेंगे? टेक्निक। और इसको क्या लेंगे? एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ इसको लिख देते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो ये 5 फैक्टर जब मिलके वर्क करते हैं तो उससे हमको रिजल्ट क्या मिलता है कि हमारी कोई एक X नाम की क्वांटिटी, मतलब गुड्स बनके क्या हो जाती है? तैयार हो जाती है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप को, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, क्या बोला मैंने आपको? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पत्ति के साधन, और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ आई बात को? यानी उत्पादन की इकाइयाँ के दोनों के मध्य, दोनों के बिटवीन रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेशन। ये रिलेशन बीच में क्या कहलाता है? आपका फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका रिलेशन? ये फंक्शन कहलाता है। समझ आ गई बात आपको? अब ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें भी कुछ और पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स ध्यान रखना कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है मैं आपको हाईलाइट बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है आपके, तो ये आप अपनी RBD से पढ़ लीजिएगा। एक पहला होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या होता है? एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसको हिंदी में बोला जाता है
परिवर्तनशील साधनों का नियम बोला जाता है, ठीक है। और होता है आपका इंडिफरेंस प्रोडक्शन कर्व, यानी सम उत्पाद वक्र। क्या होता है ये? सम उत्पाद वक्र। और यहाँ थर्ड होता है आपका जिसको बोला जाता है प्रोडक्शन, रिटर्न टू स्केल। क्या बोला जाता है? रिटर्न टू स्केल, यानी पैमाने का प्रतिफल। देखो, तो आप सभी को क्या बोला? परिवर्तनशील साधनों का नियम। एक तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए? 420 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया अब तो। 15 मार्क्स के लिए ध्यान से समझ लेना आप सभी, है ना। मैं लिख देता हूँ ये कि आरबीडी में कौन सा क्वेश्चन आया है आपका, जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये आया है हाँ 2016 का 17 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ध्यान से समझेंगे सभी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन दिख जाएगा आपको। अब टोटल कितने पॉइंट पड़े अपनी वापस से? नहीं, 1 2 3 4 5 और होते हैं। एक आपको दिखेगा बहुत बार यहाँ पर, नेशनल इनकम। बताओ नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम क्या होता है बताओ? राष्ट्रीय आय। पूरे देश की, यानी पूरे उस कंट्री की जो इनकम होती है वो क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर आप एक किसी फैमिली की इनकम चाहते हो तो आप क्या करोगे? उस पूरी फैमिली की इनकम, यानी सब जो जो उस घर में अर्न करते हैं सभी की इनकम जोड़ दोगे तो उसकी फैमिली इनकम बन जाएगी। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि अगर कंट्री में सभी के जो हमारे देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, अगर उन सबकी इनकम को अगर आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो वो क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम बन जाएगी। लेकिन केवल इससे ही कोई डेफिनेशन कंप्लीट नहीं होती। आपके छोटे क्वेश्चन में आता है नेशनल इनकम का क्वेश्चन कि किसी वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि में, मतलब आपका एक कोई फाइनेंशियल ईयर टाइम पीरियड है, समझ गए, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, यानी जो प्रोडक्टिव फाइनल गुड्स एंड सर्विस का मौद्रिक मूल्य योगी, द मॉनेटरी वैल्यू ही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम, यानी क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। किसी वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य योग ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्लियर है क्या आपको? ये नेशनल इनकम कहलाता है। समझ आ गई ये बात आपको? तो मैंने आपको कुछ मेजर पॉइंट बता दिए हैं और आपसे पहले ही बोल रखा हूँ मैं आपको। मैंने पहले वाली क्लास में भी कहा था, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाली क्लास में भी, और मुझे लग नहीं रहा है कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लासेस देखी होगी। आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की मैराथन देखी है तो आप उसके साथ साथ वो पहले वाली जो सारी क्लासेस रिकॉर्डेड है वो भी देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी ये जो मैराथन क्लास बनी है इन शॉर्ट में, तो इसके लिए भी आप सबसे पहले मेरे वो सारे लेक्चर्स देखो, क्योंकि वो सारे लेक्चर्स वापस रिपीट करना पॉसिबल नहीं है इन शॉर्टली। वो बहुत अच्छे से टाइम लेके एक्सप्लेन किए हुए, तो भी आपके पास समय है। क्लियर है क्या? चलो, ऑल द बेस्ट। देखो